हेलो बच्चों, हिंदी अभ्यास में आपका स्वागत है। आज हिंदी विषय में हम साखी पढ़ेंगे। क्लास 10th। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में पहला प्रश्न, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? कड़वे वचन को अक्सर तीर कहा गया है। तीर के समान चुभने वाले या फिर दुख, तकलीफ और दर्द देने वाले कहा है। इसीलिए हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए ताकि हमें सुख मिले और दूसरों को शीतलता दे। प्रश्न दूसरा है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यदि अंधेरे कमरे में एक दीपक जला दिया जाए तो उसका अंधकार दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह अज्ञानी व्यक्ति के यदि दिमाग में एक रोशनी या ज्ञान का चिराग जला दिया जाए तो उसकी अज्ञानता दूर हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं? हमारी अज्ञानतावश हम ईश्वर को पहचान नहीं सकते और अज्ञानी व्यक्ति उसे खोजने के लिए दर दर भटकता फिरता है। ठीक उसी तरह जिस तरह कस्तूरी मृग उसके शरीर में, उसके नाभि में होते हुए भी वह उसकी सुगंध पाने के लिए जंगल जंगल वन वन भटकता फिरता है। प्रश्न चौथा, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी व्यक्ति कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो हम उत्तर देंगे, संसार में सुखी व्यक्ति वही है जो अज्ञानी है, क्योंकि वह कुछ जानता ही नहीं है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। लेकिन दुखी व्यक्ति वो है जो ज्ञानी है, क्योंकि उसे अपने खुले चक्षु से सब कुछ दिखाई दे रहा है कि क्या अन्याय हो रहा है और क्या चल रहा है। तो सोना ज्ञान का प्रतीक है, जबकि सोना अज्ञानता का प्रतीक है, जबकि जागना ज्ञान का प्रतीक है। और इसका प्रयोग यहाँ इसलिए किया गया है कि ज्ञानी व्यक्ति ही संसार में जो कुछ चल रहा है वो देख सकता है, उसमें वो क्षमता है, जबकि अज्ञानी व्यक्तियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। पांचवा प्रश्न, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाए हैं? तो उत्तर है कि जिस तरह निंदक स्वभाववश दूसरों की निंदा करता है, जैसे साधारण सी बोली में कहें, अरे वो पढ़ता नहीं है, उसे कुछ आता नहीं है। दूसरे दिन तुम घर जाओगे, पढ़ने बैठोगे, अरे वो नहाता नहीं है, दूसरे दिन नहा के आओगे। तो आदतन यदि वो तुम्हारी बुराई कर रहा है तो तुम उसमें सुधार लाओगे। तो निंदक व्यक्तियों को हमेशा अपने आसपास रखिए ताकि वो आपकी निंदा करेगा, आपके अवगुणों का बखान दूसरों से करेगा और जब आप तक वो बात आएगी तो आप उसमें सुधार करेंगे। तो हमारे स्वभाव को निर्मल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक उसी तरह जैसे बिना पानी और साबुन के कोई वस्त्र निर्मल कर दिया गया हो। छठा प्रश्न, एके आशीर पीयू का पड़े सुपंडित होय। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? कवि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होता। विद्वान तभी बनता है जब उसका कोई व्यवहारिक ज्ञान हो। पोथी यदि पढ़ने से विद्वान होते तो सारे ही विद्वान हो जाते, लेकिन पोथी के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान जो किताब में लिखा वैसा व्यवहार में उतार लिया है तो ही वह विद्वान है। प्रश्न सातवां, कबीर के उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी मूलतः क्या थे कि एक संप्रदाय था, संत संप्रदाय, जो घुमक्कड़ कहलाता था। अक्सर घूमता रहता था और जगह जगह जाता था और प्रत्यक्ष प्रमाण से वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो उनकी भाषा सदुक्कड़ी भी कही जाती है, घुमक्कड़ी भी कही जाती है और पंचमेल खिचड़ी भी कही जाती है। जिस तरह खिचड़ी में सभी अनाज डाल के पकाई जाती है और उसे स्वादिष्ट बनाई जाती है, ठीक उसी तरह से कबीरदास जी को भी सत्य भाषा के लिए किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं थी। वो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान ग्रहण करते थे, अर्जित करते थे और इसके लिए उन्हें कोई भी प्रमाण की ज़रूरत नहीं थी। उनकी भाषा में
राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, अवधी सभी भाषाओं का मिश्रण था। तो बच्चों, आज ये वीडियो में मौखिक रूप से तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि यदि आप लोग एक जगह बैठकर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो चलते फिरते अपने स्कूल के वर्क करते हुए, बैग जमाते हुए, प्रेस करते हुए कहीं भी ये वीडियो देख सकते हैं अपनी स्मार्ट टीवी पर या फिर अपने मोबाइल पर, और इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर सकते हैं। जय हिंद।